आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ये प्रैक्टिस सेट संक्रमण विधा पर आधारित है। देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपने सभी साथी मित्रों को भी आप अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राणों का सौदा किसकी रचना है? बताना है। पहला है श्री राम शर्मा, दूसरा है अमृतलाल, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है जैनेन्द्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, श्री राम शर्मा की रचना है प्राणों का सौदा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? बताना है। पहला है राधिका रमण, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है यशपाल, चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है 30 दिन मालवीय जी के साथ। देखिए, ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इनको अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये और वह किसकी रचना है? बताना है। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है उपेंद्र नाथस्क, तीसरा है जैनेन्द्र, चौथा है रामवृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जैनेन्द्र की रचना है ये और वह। देखिए, अगर आपको याद करना है तो आप सभी रचनाओं को लिखना शुरू कर दीजिए। जब बार बार आप लिखेंगे ना तो अपने आप याद होता जाएगा, क्योंकि रटने से कुछ ही देर तक चीज़ें याद रहती हैं और सभी चीज़ों को रटा भी नहीं जा सकता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आप लोग रचनाओं को याद कीजिए और उनकी विषय वस्तु के बारे में ज़रूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? बताना है। पहला है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है यशपाल, तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चौथा है विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, टूटा तारा किसकी रचना है? बताना है। पहला है यशपाल, दूसरा है राधिका रमण, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है अमृतलाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, राधिका रमण की रचना है टूटा तारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बचपन की स्मृतियां किसकी रचना है? बताना है। पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है यशपाल, तीसरा है अमृतलाल और चौथा है हंसराज रहबर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, राहुल सांकृत्यायन की रचना है बचपन की स्मृतियां। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इनका ऋणी हूँ किसकी रचना है? बताना है। पहला है यशपाल,
दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा है अमृतलाल और चौथा है इंद्र विद्या वाचस्पति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, इंद्र विद्या वाचस्पति की रचना है मैं इनका ऋणी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? बताना है। पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है अमृतलाल, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन की रचना है नए पुराने झरोखे। देखिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्यादा अपनी कम पराई किसकी रचना है? बताना है। पहला है यशपाल, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है जैनेन्द्र, चौथा है उपेंद्र नाथस्क। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका रहेगा उपेंद्र नाथस्क। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, यादों की तीर्थ यात्रा किसकी रचना है? बताना है। पहला है राम वृक्ष वेनीपुरी, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, विष्णु प्रभाकर की ये रचना है यादों की तीर्थ यात्रा। देखिए जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करिए, जो भी रचनाएं गलत हो रही हैं आप उनको ज़रूर नोट कीजिए और 2-3 बार लिख लीजिए, ताकि क्या होता है लिखने से भी जो है याद हो जाता है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर की नहीं है? बताना है। पहला है मेरे अग्रज मेरे गीत, दूसरा है समांतर रेखा, तीसरा है एक दिशाहीन सफर और चौथा है मेरे हमदम मेरे दोस्त। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, मेरे हमदम मेरे दोस्त। ये विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है, ये है कमलेश्वर की रचना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद संतरे और किसकी रचना है? बताना है। पहला है यशपाल, दूसरा है अनीता राकेश, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है धर्मवीर भारती। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अनीता राकेश की रचना है चंद संतरे और। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम खंडहर के वासी किसकी रचना है? बताना है। पहला है यशपाल, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है उपेंद्र नाथस्क, चौथा है भगवती चरण वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये है, 14 का ये है। आपको लिखने से याद रहता है और हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार। आइए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4,
भगवती चरण वर्मा की रचना है। हम खंडहर के वासी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मितवा घर किसकी रचना है? बताना है। पहला ऑप्शन है उपेंद्र नाथस्क, दूसरा है पद्मा सचदेव, तीसरा है यशपाल, चौथा है अमृतलाल का। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताना है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पद्मा सचदेव की रचना है मितवा घर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यादें और बातें किसकी रचना है? बताना है। पहला है बिंदु अग्रवाल, दूसरा है यशपाल, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बिंदु अग्रवाल की रचना है यादें और बातें। क्वेश्चन नंबर 16 है सप्तपर्णी किसकी रचना है? बताना है। पहला है यशपाल, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है गिरिराज किशोर, चौथा है अमृतलाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, गिरिराज किशोर की रचना है सप्तपर्णी। क्वेश्चन नंबर 17 है लौट आओ घर किसकी रचना है? बताना है। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है दूधनाथ सिंह, चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना होगा राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, दूधनाथ सिंह की रचना है लौट आओ घर। क्वेश्चन नंबर 18 है एक शमशेर भी है किसकी रचना है? बताना है। पहला है दूधनाथ सिंह, दूसरा है यशपाल, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, दूधनाथ सिंह की रचना है एक शमशेर भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। पहला है रामदरस मिश्र, इनकी रचना है स्मृतियों का छंद, दूसरा है रविंद्र कालिया, इनकी रचना सृजन के सह्याद्री। यहाँ पर बताना है कि कौन से रचनाकार हैं जिनकी रचना उनकी नहीं है। तीसरा है देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले, चौथा है विद्या निवास मिश्र, बातों बातों में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, विद्या निवास मिश्र, बातों बातों में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचना से। ए में है रामदरस मिश्र, बी है कृष्ण बिहारी मिश्र, सी है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी और डी है ज्ञानचंद्र जैन। रचना में देखते हैं। ए है कथाशीष, बी है अपने अपने रास्ते, सी है नेह के नाते अनेक, डी है नंगा तलाई का गांव। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ए का बी है, बी का सी और सी का डी है, डी का ए है। रामदरस मिश्र की रचना है अपने अपने रास्ते और कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है नेह के नाते अनेक। वहीं विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है नंगा तलाई का गांव और ज्ञानचंद्र जैन की रचना है कथा शेष। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है रचना है, आने वाली परीक्षा में आपको देखने को मिल सकती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है असंगत विकल्प छांटिए। यहाँ पर बताना है। पहला है जाहिर हुसैन डोला बीबी का मजार, दूसरा है गौरा पंत सिवानी वातायन,
तीसरा है नीलाभास्क ज्ञान रंजन के बहाने। चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु अतीत का चेहरा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, फणीश्वर नाथ रेणु अतीत का चेहरा। अतीत का चेहरा ये है जाबिर हुसैन की रचना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, गोरकी के संस्मरण किसकी रचना है? पहला है इलाल चंद्र जोशी, दूसरा है यशपाल, तीसरा है अमृतलाल, चौथा है विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, इला चंद्र जोशी की ये रचना है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल 22 प्रश्न शामिल किए गए थे। यह क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल पुस्तकों पर आधारित प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। साथ साथ में आपका विधा से भी प्रश्न जो है कराया जा रहा है। तो आपके लिए मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए और अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।